मैं एक रैपिड फायर आपके साथ जी करना चाहती हूँ। जी। 2026 को अगर मैं कहूँ सर एक शब्द में आप डिफाइन करिए तो क्या कहेंगे? ईयर ऑफ डिजास्टर, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ईयर ऑफ न्यू पॉलिसीज। भारत के लिए 2026 ग्रोथ या चैलेंजेस? अगर मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ, अदरवाइज ओवरऑल चैलेंजेस। दुनिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न इन 6 महीनों में क्या होगा? क्लाइमेट चेंजेस और बहुत बड़ी कोई प्रलय। इकोनॉमी या पॉलिटिक्स ज्यादा हलचल कहाँ दिखेगी? दोनों में। क्या वर्ल्ड वॉर का डर हकीकत में है या सिर्फ अफवाह है? 30-32 के आसपास एक वर्ल्ड वॉर के चांस बन सकते हैं। एक सेक्टर जो 2026 में सबसे ज्यादा ग्रो करेगा? मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में अभी एआई और डिफेंस। एक चीज जिससे लोगों को 2026 में बचना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि भाई खर्चे कम कर लो, उससे बच जाओ, सेविंग्स पे फोकस कर लो। अगर 2026 में अभी इन 6 महीनों के लिए कोई वार्निंग देनी होगी तो क्या देंगे लोगों को? एक ही वार्निंग है हम्म। कि बहुत जल्दी जल्दी नौकरियां चेंज मत करना, हम्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करना, और अपनी सेविंग्स यानी इमरजेंसी फंड तैयार कर लो, ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। हम्म। अगर आप सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं 2026 के लिए तो वो क्या होगी? अगले 2 वर्षों के लिए कह के जा रहा हूं, इसरो नए नए कीर्तिमान बनाएगा और इतिहास रचेगा। अब एक मेरा बहुत ही अच्छा और बड़ा सवाल है आपसे सर। आजकल के टाइम पे हम देखते हैं, जैसे हम शुरू से ही हमने बात करी जी कि बहुत सारे ज्योतिषों की भरमार है इसमें। जी पॉडकास्ट भी बहुत सारे हैं, जी। मैं भी हर दिन कोई ना कोई पॉडकास्ट करती हूँ। लेकिन मेरा सवाल है कि पब्लिक हमारी जो है ना, ये बड़ा कंफ्यूज्ड है जी। कि मैं सही ज्योतिष को कैसे पहचानूं। तो एक अगर सही कोई भी ज्योतिष को, ज्योतिष हाँ। चुटकी बजा के आपका भाग्य बदल रहा है, आपको रातों रात करोड़पति बना रहा है, रातों रात आपके कर्जे उतरवा रहा है, तेज पत्ता जला दो, ये जला दो, कपूर जला दो, सब ठीक हो जाएगा, घुटने पर 3 और 6 लिख लो, घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा, तो वो ज्योतिष है ही नहीं, वो पाखंड है। ज्योतिष वही है जो तथ्यों की बात करे, जो गणनाओं की बात करे, और जो ज्योतिषीय तरीकों की बात करे। हम्म। ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या नहीं है, ज्योतिष आपके लिए मार्गदर्शन है। लेकिन अगर आप सही ज्योतिष से मार्गदर्शन लेते हैं तो आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं, और हजारों लोगों का बदला है। मैं फिर कह रहा हूं, आप 50 जगह घूम आना, जब थक जाओ तब मेरे पास आ जाना, मैं दिखा दूंगा कि ज्योतिष काम कैसे करता है। हम्म। एक और सवाल मेरे मन जी। में आया सर, ये पितृ दोष और काल सर्प दोष क्या है? लोगों को इससे भी बड़ा डराया जाता है कि तुम्हारी कुंडली में पितृ दोष है। अब वो घबरा गया, अब उसे अलग अलग उपाय कराए जाते हैं, अलग अलग जगह भेजा जाता है। तो मुझे इसका थोड़ा सा देखो, बताइए, ये क्या है? पितृदोष भी कुंडली में होता है, हाँ। काल सर्प दोष नहीं होता, सर्प योग होता है। हम्म। उसको काल सर्प दोष बोल दिया गया है लोगों को डराने के लिए। मैंने कई बार पहले भी इस बात का खंडन किया है कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज, वृहद पराशर जो ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें कोई वर्णन इसका नहीं मिलता है। हम्म। लेकिन पितृदोष का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है, पितृदोष का वर्णन जो है विष्णु पुराण में भी मिलता है, गरुड़ पुराण में भी मिलता है, पितृदोष का वर्णन और भी कई जगह मिलता है। तो पितृदोष नो डाउट होता है, हम्म। और पितृदोष अगर ज्यादा है तो उसकी शांति करा लेनी चाहिए। हम्म। अगर कम है तो छोटे मोटे उपायों से भी उसका इलाज किया जा सकता है। हम्म। डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में कहाँ पे त्रिदोष कितना प्रबल बना हुआ है। डरने की जरूरत है इससे? अगर बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है ग्रह और पितृदोष है तो परेशान तो करता है भाई। अच्छा। तो मैं कहता हूं कि उसका समय रहते अगर उसका सही उपाय कर लिया जाए तो जीवन में परेशानियां कम आएंगी। हम्म।